बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.3 क्लास 9 अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। इसमें हमारे पास जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिए गए हैं वो ये वाले रेड कलर वाले क्लास वर्क में करने हैं, यानी रेड जो साइंस हैं, और जो ग्रीन साइंस हैं या ग्रीन से मार्क किए गए हैं ग्रीन कलर से, वो हमने होमवर्क में करने हैं। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी ये एक्सरसाइज है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें दिया गया सॉल्व करने के लिए वो कुछ इस तरह से है कि राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन। सबसे पहले हमें यह बताना चाहिए कि रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होता है और एक्सपोनेंशियल नोटेशन क्या होता है। रेडिकल एक्सप्रेशन बेटे वो एक्सप्रेशन होता है जिसमें ये वाला साइन हो। सिंपली बस आपने ये याद रखना है कि ये जो साइन है इसको रेडिकल साइन कहते हैं। जिस एक्सप्रेशन में ये वाला साइन होगा इसको हम क्या कहेंगे, रेडिकल एक्सप्रेशन। और एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब ये होता है, एक्सपोनेंट कहते हैं ताकत को, पावर को। जैसे हम ये ब्रैकेट लगा के इसको हम 1/2 राइट कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो हमारे पास ये स्क्वायर रूट है इसको हम 1/2 राइट कर देते हैं। तो ये जो है ये वाली चीज इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, और इस फॉर्म में राइट किया गया कोई भी नंबर वो एक्सपोनेंशियल नोटेशन कहलाता है। जैसे अभी एग्जांपल के लिए मैं आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे बता देता हूँ कि अगर हम यहाँ पे राइट करें 3 और ये स्क्वायर रूट, ठीक है, ये हमारे पास है रेडिकल एक्सप्रेशन, यानी रेडिकल फॉर्म है इसकी। और इसको अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है तो हम इसको राइट करेंगे 3 और इसका एक्सपोनेंट क्या रहेगा 1/2, ठीक है जी। अच्छा, अब यहां से एक बात मैं और क्लियर करना चाहूंगा, वो यहां जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को क्लियर करूंगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन क्वेश्चंस के लिहाज से जब हमने उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। जैसे सबसे पहला हमारे पास जो पार्ट है वो है -64, यहां पे राइट करेंगे -64 और यहां पे हमारे पास इसका इंडेक्स है 3। ये जो यहां पे लिखा होता है नंबर इस जगह पे, ठीक है, उसको हम कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। ये याद रखना है आपने। यहां पे मैं राइट भी कर देता हूं कि यहां पे हमेशा जो वैल्यू है इसको हम बेस भी बोलते हैं, ये वाला -64, ठीक है, और रेडिकैंड भी बोलते हैं, और ये इंडेक्स है इसका। यहां पे मैं राइट कर देता हूं इसको या बेस बोलते हैं। थोड़ी सी रिवीजन भी आपकी हो जाएगी या थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी ताकि याद करना और याद रखना और समझना आसान हो जाए इन क्वेश्चंस को। हालांकि सोल्यूशन मतलब नहीं है हमारा, यहाँ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना मकसद है, और दूसरा ये है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा वक्त के लिए ये चीज़ें जो हैं वो याद रहें फिर। यानी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा तो ये कभी भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। इसको हम बेस भी बोलते हैं बेटा, और इसको रेडिकैंड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ इसको रेडिकैंड, ठीक है, और ये वाला जो साइन है इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं, ठीक है, ये वाला रेडिकल साइन। अच्छा, इसमें एक बात और रहेगी, इस पूरे ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ना, ये पूरी की पूरी वैल्यू इसको रेडिकल एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ये जो रेडिकल साइन है ये इन्वॉल्व है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड रेडिकल एक्सप्रेशन। अच्छा जी, अब हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना है। इसके लिए मैं आपको एक और थोड़ी सी समझ शॉर्टकट बता देता हूं इसका। ये जो हमारे पास रेडिकैंड है ना, यहां अगर हम देखें रेडिकैंड है हमारे पास -64 और इसकी पावर कितनी है 1, क्योंकि इसकी कोई पावर नहीं है। जिस नंबर की कोई भी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, यानी उसका एक्सपोनेंट 1 होता है, ठीक है। यानी यहाँ पे जो बेस है, बेस का एक्सपोनेंट कोई भी नहीं दिया उन्होंने, जस्ट -64 राइट किया हुआ है, तो हम इसको कंसिडर करेंगे दिस इज -64 टू द पावर 1, ठीक है, यानी उसका एक्सपोनेंट 1 है। अब जब भी हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है किसी भी क्वेश्चन को जिसमें हमारे पास रेडिकल साइन हो, तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करने का बेहतरीन और आसान तरीका यह है कि सबसे पहले यहां पे हमने क्या राइट करना है, मैं एक फार्मूला बना देता हूं, चलें आपको। ये हमने लिखना है यहां पर रेडिकैंड या बेस, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, बेस के बाद यहां पे इसकी जब हमने एक्सपोनेंट राइट करना है तो न्यूमरेटर में इसका क्या आ जाएगा हमारे पास, न्यूमरेटर में बेस का एक्सपोनेंट आएगा, यानी बेस पावर, ठीक है जी। पावर लिख दें या बेस का एक्सपोनेंट लिख दें, ये आ जाएगा। हमेशा बेस की पावर होगी उसके न्यूमरेटर में। अच्छा, जो पावर का डिनोमिनेटर होगा उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा हमारे पास इंडेक्स, ठीक है जी, ये आ जाएगा इसका इंडेक्स। ये एक सिंपल सा फार्मूला हमने बना लिया। अब इसका आंसर राइट कर देते हैं। देखें, इस हमारे पास जो पार्ट है इसमें बेस क्या है -64, ठीक है, और इसमें -64 की पावर कितनी है 1, ठीक है, और इसका इंडेक्स कितना है 3, तो यहां पे हम क्या राइट कर देंगे 3। कोई भी क्वेश्चन हम यहां पे सॉल्व करें तो वो आसानी से
हमारे पास जो है उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है, मुश्किल नहीं होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे यहाँ पे देख लें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैं आपको बता देता हूँ, ये 2 पावर ये है हमारे पास 3/5। अगर हमने इसको रेडिकल फॉर्म में राइट करना है, यानी रेडिकल एक्सप्रेशन में राइट करना है, तो इसको कैसे राइट करेंगे, ठीक है। तो उसका तरीका ये होगा कि ये जो 3 है, ये इसकी पावर 3 जो है वो इसकी क्या है, पावर है 2 की, और 5 इसका इंडेक्स है। मैं यहाँ पे ये कहने लगा था कि हमारे पास ऑलरेडी इस तरह का क्वेश्चन है, लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये जो हमें दिया गया है सेकंड वाला पार्ट, तो यहाँ पे सेकंड पार्ट सॉल्व करता हूँ मैं अभी। 2 पावर 3/5, ठीक है जी। इसका आंसर देखें कैसे राइट करना है। अब हमने इसको रेडिकल फॉर्म में राइट करेंगे इस तरीके से। देखें, मैंने आपको बताया कि जो ऊपर वाली वैल्यू न्यूमरेटर होता है, ये बेस की पावर होती है, तो यहाँ हम राइट कर देंगे 2 पावर 3, और जो इसमें नीचे नंबर होता है, ये वैल्यू होती है डिनोमिनेटर में, ये इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे रेडिकल साइन और इंडेक्स यहाँ राइट करते हैं, तो यहाँ पे ये 5 आ जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। इस तरीके से अब हमने इसको सॉल्व कर लेना है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ है, या डिफरेंट एक बात है इंपॉर्टेंट, वो आपने ध्यान करना है जब आपने आंसर राइट करना है। इस तरह के क्वेश्चन आने का ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सेंस इस्तेमाल करनी पड़ती है ज़्यादा एज कम्पेयर टू अदर क्वेश्चन। कैसे, अब जरा गौर करें मेरा बेटा, यहाँ पे जो पावर है ना वो जस्ट 7 की है, माइनस की नहीं है, ठीक है। अगर माइनस की होती तो इसके गिर्द ब्रैकेट होती, ठीक है। अगर यहाँ पे ब्रैकेट होती ये वाली, ठीक है, फिर हम ये समझते कि ये माइनस की भी पावर है और ये 7 का भी एक्सपोनेंट है। ये पावर या एक्सपोनेंट एक ही बात कहते हैं हम इसको, ठीक है। तो ये हमारे पास -7 का एक्सपोनेंट नहीं है, जस्ट 7 का एक्सपोनेंट है। तो हमने इसको राइट कैसे करना है, आप देखें, माइनस को हमने बाहर निकाल देना है, ठीक है, रेडिकल साइन से, ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास 7 की पावर 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है, और 3 इसका इंडेक्स है, वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो यही हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी ये हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन है इसका, ठीक है जी। इसके बाद देखें, ये रेडिकल फॉर्म में राइट कर दिया, ठीक है, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर दिया। दोनों फॉर्म्स में हम राइट कर सकते हैं जैसे भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ अब हम चलते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है कि टेल वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ये ट्रू फॉल्स बताना इंतहाई आसान है, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर 1 को डिटेल में डिस्कस इसलिए किया क्योंकि इसी पे बेस करता है क्वेश्चन नंबर 2। ट्रू फॉल्स जो है वो हम यहाँ से सॉल्व करके बताते हैं कि कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स। सबसे पहले देखें, हमारे पास इस फर्स्ट का पूछा हुआ है, जो कहा है 5 टू द पावर 1/5, ठीक है, इज इक्वल टू 5 स्क्वायर रूट, या अंडर रूट भी बोल देते हैं इसको, ठीक है। क्या ये सही है या क्या गलत है? ये हम क्या करते हैं, या इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर लें, या इसको हम रेडिकल फॉर्म में चेंज कर लें, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। यानी दोनों को एक ही फॉर्म में चेंज कर लें, क्योंकि अभी इस वक्त हमारे पास एक साइड जो है वो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, और दूसरी साइड जो है ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है, या रेडिकल एक्सप्रेशन है ये वाला। तो इसको हम क्या करते हैं, रेडिकल में चेंज कर लें या एक्सपोनेंशियल में चेंज कर लें। मैं दोनों में चेंज कर देता हूं, चले आपकी आसानी के लिए। इसको पहले मैं चेंज करता हूं रेडिकल फॉर्म में। रेडिकल फॉर्म में राइट करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि जो न्यूमरेटर होता है वो बेस की पावर होती है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो इंडेक्स होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5 टू द पावर 1, और इंडेक्स इसका क्या आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन राइट साइड पे अगर हम देखें तो 5 की पावर तो 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं ना होती, लेकिन इसका इंडेक्स 5 नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये ऑप्शन रॉन्ग होगा, ठीक है। अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे किस फॉर्म में, रेडिकल फॉर्म में, यहां पे हम लाइन लगा के इसको अब हम दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। इसको पहले हमने रेडिकल फॉर्म में तो पहले चेंज कर लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करते हैं ये राइट वाले को। तो इसको हम राइट करते हैं 5 टू द पावर 1/5, ठीक है जी, और ये इक्वल किसके होगा, 5 टू द पावर 1/2, ठीक है। ये भी याद रखना है आपने कि अगर रेडिकल साइन में इंडेक्स ना लिखा गया हो तो वो इंडेक्स हमेशा 2 होता है, ठीक है। यहाँ 2 इंडेक्स लिखते नहीं है, लेकिन रेडिकल साइन का मतलब ही ये होता है कि उसका इंडेक्स क्या है 2। तो अब ये 1/2 है, ये 1/5 है, तो ये तो इक्वल नहीं हो सकते, तो इस लिहाज से भी ये रॉन्ग ही होगा ये, ठीक है। मतलब वही है, दोनों में से किसी एक तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। अच्छा बेटा, नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है उसको भी हम ऐसे ही जो है वो सॉल्व करके देख लेते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। वो ये है हमारे पास 2 टू द पावर, यानी इसकी है 2 का एक्सपोनेंट कितना है 2/3 इज इक्वल टू 4, और इसका इंडेक्स कितना है 3,
ठीक है जी। कोई भी फैसला करने से पहले इसको अच्छे तरीके से मेरा बेटा सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। अभी हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखें, मैंने ये बताया आपको पहले भी कि जो न्यूमरेटर होता है वो हमारे पास क्या होता है, बेस की पावर होती है, एक्सपोनेंट ऑफ बेस। तो हम इसको राइट करेंगे 2 टू द पावर 2, ठीक है। और ये जो नीचे डिनोमिनेटर होता है इसको इंडेक्स बोलते हैं, तो ये इंडेक्स आ जाएगा यहाँ पे, रेडिकल साइन और इंडेक्स आ गया 3। और ये इक्वल किसके है, हमारे पास दिया गया बेस 4 और इसका इंडेक्स कितना है 3, ठीक है। अब 2 टू द पावर 2 यानी 2 स्क्वायर का मतलब होता है 4, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम 4 भी राइट कर सकते हैं। तो इट मींस 4 इंडेक्स 3 आ जाएगा ये, ठीक है, इज इक्वल टू ये भी 4 इंडेक्स कितना है 3। तो अगर हम देखें तो ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, तो इससे हमने ये जो है वो फैसला किया, ये हमारे लिए फैसला करना मुश्किल नहीं होगा कि ये वाला जो पार्ट है ये ट्रू है, तो इसको हम ट्रू राइट करते हैं, इससे जो प्रीवियस पार्ट था उसको हम फॉल्स राइट करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, क्योंकि इसमें से हमें जस्ट ये 2 पार्ट सॉल्व करने थे। बाकी भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इनमें कोई इशू नहीं है, वो भी आसानी से सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम चल रहे हैं, तो कोशिश ये है कि हम सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस की तरह उन्हीं क्वेश्चंस तक रहें। अगर फिर भी आपको कोई इसे एक्स्ट्रा क्वेश्चन समझने की जरूरत है या आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ, तो आप मुझे बता सकते हैं। उन टॉपिक्स पे अलग से पूरी की पूरी कंप्लीट वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब हम चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 3। देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में से हमने 2 पार्ट सॉल्व करने हैं, ये वाला जिसपे आपको हैंड नजर आ रहा है और दूसरा ये वाला। तो अभी यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी इनकी स्टेटमेंट्स, दोनों हमारे पास जो पार्ट्स हैं या क्वेश्चंस हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये, ठीक है। इसको सॉल्व करने का इंतहाई आसान तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं अभी। वो ये है कि सबसे पहले देखिए हमारे पास है ये 32 और इसका इंडेक्स क्या है 4, ठीक हो गया जी बेटा। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर लेना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना भी चेंज करें हम फिर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिपेंड करता है कि आपको कौन सा रास्ता अच्छा लगता है, आपके दिमाग में कौन सा रास्ता चल रहा है, या आपको पसंद कौन सा रास्ता है, या उस वक्त उस लम्हे आप कौन सा रास्ता इख्तियार करना चाहते हैं। तो मैं अभी जो रास्ता इख्तियार कर रहा हूं वो मैं पहले इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करूंगा, दैट विल बी 32 और इन इसका जो है एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 1/4। 1 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 32 की जो पावर है वो 1 है और जो इंडेक्स है इसका 4 है, तो 1/4 आएगा ये। अच्छा, अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा, 32 को सिंप्लीफाई करके लिखूंगा, ठीक है। यानी जो हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन होती है, 32 की फैक्टराइजेशन क्या लिखेंगे हम, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 टू द पावर 5 आता है ये, ठीक है। 1 2 3 4 5, तो यहां पे राइट करेंगे अब हम 1/4, ठीक है। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं, जब भी हमने रेडिकल एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये याद रखना है कि हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पास इंडेक्स होगा, यानी जैसे यहां पे हमारे पास इंडेक्स है 4, तो हमने ऐसा नंबर ढूंढना है बेस में कि जिसकी पावर 4 आए, क्योंकि पावर से फिर कैंसिल हो जाएगी। ये आपको प्रैक्टिस से पता चल जाएगा। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा वो हम इसको किस तरह राइट करेंगे। देखें, एक तो हमारे पास इसकी पावर 4 है, तो हम इन 2 को अलग कर लेंगे, ये देखें, यानी 2 टू द पावर 4 अलग राइट कर लेंगे। इसको हम नेक्स्ट स्टेप में देखें कैसे राइट करते हैं, 2 टू द पावर 4 और मल्टीप्लाई ये 2 टू द पावर 1, इसको अलग कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा 1/4। ये मैं डिटेल में आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट टाइम जब ये क्वेश्चन इस तरह के कोई सॉल्व करें तो आप इसमें से स्टेप्स स्किप भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। या जैसे अब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे इससे भी, तो आपको डेफिनेटली शॉर्ट ही करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब पावर से मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये इसका एक्सपोनेंट का जो है वो प्रॉपर्टीज हैं कि पावर से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो इसको हम राइट करेंगे 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 1/4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 टू द पावर 1 और मल्टीप्लाई 1/4, ठीक हो गया जी। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में देखें इसको हम क्या राइट करेंगे। अब ये 4 जो है इस 4 से कैंसिल हो रहा है, तो ये रहेगा हमारे पास 2, और ये हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2 टू द पावर 1/4, ठीक है। अब देखें इसको हम क्या राइट करेंगे, इसका आंसर नेक्स्ट स्टेप में, कि ये 2 वैसे ही आ जाएगा, और इसको अगर हमने रेडिकल फॉर्म में राइट करना हो तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, यानी 2 बेस आएगा और इसका एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा 4। ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट हम इसका ये वाला जो थर्ड वाला पार्ट है वो भी सॉल्व करेंगे और बिल्कुल इन्हीं स्टेप्स को रिपीट करके सॉल्व कर लेंगे। बहुत इजी है वो भी। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट राइट कर लेते हैं यहाँ पे दोबारा, विच इज 3/32
और इसका जो हमारे पास इंडेक्स कितना है 5। ठीक है जी, सबसे पहला काम वही करेंगे हम कि इसको हमने राइट कर लेना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक हो गया जी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ना भी राइट करें, चले मैं अब आपको दूसरे रास्ते से लेके जाता हूं फिर वहां पे। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये 3 का b हमारे पास इंडेक्स 5 है और 32 का b, क्योंकि सबका कंप्लीट जो है वो ये इंडेक्स दिया है 5, तो हम इसको अलग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। यहाँ पे इसको राइट करेंगे हम 3 और इंडेक्स 5। ठीक है जी, और इसको हम राइट करेंगे 32 और इसका इंडेक्स क्या आएगा 5। ठीक हो गया जी, दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया, बस ये वाला स्टेप यहाँ पे हमने यूज किया है। अच्छा बेटा नेक्स्ट देखें, अब 32 है, इसको हमने फैक्टराइज किया था यहाँ पे लेफ्ट साइड पे। देखें ये जो क्वेश्चन हम पहले ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व, तो इसकी जो फैक्टराइजेशन थी वो थी 2 2 2 2 और 2, यानी 5 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 5। तो यहाँ आ जाएगा ये न्यूमरेटर में वैसे आ जाएगा 3 इंडेक्स 5 अपॉन ये 32 को हम राइट करेंगे 2 टू द पावर 5 और इंडेक्स क्या आएगा इसका 5। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें ये जो हमारे पास पावर और इंडेक्स है ये कैंसिल हो जाएंगे ये। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं यहाँ पे कि जो हमारे पास पावर होती है यहाँ पे, सॉरी हमारे पास पावर है वो न्यूमरेटर में आएगी और जो इंडेक्स है वो डिनोमिनेटर में आएगा, तो 5/5 कैंसिल होकर 1 हो जाएगा, इट मीन्स 2 रह जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। तो इसको हम राइट करेंगे 3 इंडेक्स 5 अपॉन 2। ठीक है, यही हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा, और इसके साथ ही हमारी ये जो है वो वीडियो कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि एक्सरसाइज में से यही वाले क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के लिए दिए गए थे। अगर इन पूरे क्वेश्चंस के समझाने के दौरान या पूरी वीडियो के दौरान आपको कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, वो कन्फ्यूजन आपकी दूर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों तक पहुँचाएँ ताकि उनको भी इनसे फ़ायदा हो सके।